बोली वृंदावन हरि राम राम का नाम ले सही तो राम का नाम ले सही तो पर
सकल नाम ते अधिकार हो नाथ अगन भगन बदिका। धर्म के 4 चरण बताए। तो भाई धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? हमारी जो माताएं हैं ये धर्म में अग्रगण्य हैं। माता ही बताएं कौन कौन से 4 धर्म के चरण कौन कौन से हैं? 4। कलयुग कहता है महाराज जिस समय हमारे बड़े भैया माने सतयुग थे, सतयुग का राज था, उस समय हर आदमी सत्य बोलता था, कोई झूठ नहीं बोलता था। धर्म के 4 चरण है। पहला चरण है सत्य। ठाकुर साहब पहला चरण है धर्म का कौन सा? अब तो बता दो। अरे कुछ तो मुंह तो खोलो भाई। पहला चरण है भैया सत्य। और दूसरा चरण बोले तप। द्वापर आया, त्रेता आया तो लोग तप करते थे, और द्वापर आया तो लोगों के अंदर दया की भावना थी। सत्य, तप, दया। लेकिन ये चारों 3 के 3 चरण जैसे ही कलयुग आया, बोले कलयुग ने तीनों चरण तोड़ दिए। अब न कोई सत्य बोलता है, क्यों साहब? अब न कोई सत्य बोलता है, और न ही कोई समाधि लगा के बैठ रहता है तब करने के लिए, और न ही कोई अब इस समय किसी के अंदर कोई दया भी नहीं रही। दया भी खत्म। अब जैसे तैसे एन केन प्रकारेण अब एक चरण बचा है, वह में खेचातानी पड़ी है। वो कौन सा चरण है? बोले दान को। जबरदस्ती कथा के कमेटी के लोग अगर दरवाजे पे आ भी जाए तो आप। एक बार ऐसे ही भागवत की हलवे की चर्चा भई, तो जब चर्चा भई ऐसे लोगों की बात बताई जो दान की भी बात ना खेचातानी पड़ती है। तो कमेटी गई एक के द्वारे, तो एक के दरवाजे पर कहा कि भैया सब दे रहे हैं तो तुम भी। आदमी बहुत ज्यादा कंजूस था, लेकिन जब कई लोग दरवाजे पर गए तो कहा आप सब लोग आए हैं, एक आदमी होता तो मना कर देते, लेकिन अब कई आदमी इकट्ठे आए हैं तो अब मना करना भी ठीक नहीं, तो अब क्या करें? बोले चलो अच्छा ठीक है, कल हम भागवत में आकर के चढ़ा दें। नकद वो भी नहीं दिया, कहा कि कल हम भागवत में आकर के चढ़ा देंगे। भाई कल का टाइम हुआ, भागवत प्रारंभ हुई, चढ़ाने का जब नंबर आया तो लंबी लाइन थी। लंबी लाइन, गर्मी का महीना, और पुराने जमाने की बात, 1 रुपया निकाल के लाया, और वो भी हाथ में बड़े कस के पकड़े कहीं खो न जाए। पुराने जमाने की बात, गर्मी का महीना, देर लग गई। अब इस आदमी को लगे कि बहुत देर हो गई खड़े होते हुए, लाओ एक बार जो हाथ में पैसा है, कंजूस आदमी, देखें अब हालत क्या है। तो जैसे ही देखा तो गर्मी का महीना, तो हाथ पसीज गया। तो हाथ जब पसीज गया तो देखा, अब आदमी ने समझा लगता ये रुपया हमसे दूर हो रहा है, इसलिए कहीं रो तो नहीं रहा, रो तो नहीं रहा। अब मन ही मन उस सिक्के से कहे कि देखो अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है, तुम हमसे दूर जा रहे हो, लेकिन क्या करें, कल मजबूरी थी कहना, और कह दी है तो चढ़ाना पड़ेगा। लाइन थोड़ी और आगे बढ़ी, गर्मी का महीना, फिर मुट्ठी बंद करी, आगे बढ़े तो कछु दूर के बाद में हाथ थोड़ा और ज्यादा पसीज गो। तो बोले अब तुम जा तो रहे हो, लाओ एक बार और देख लें। तो हाथ और पसीजा। तो ये आदमी बोला भाई अब तो तुम आंसुओं से रो रहे हो, अब हमारी मजबूरी है चढ़ाना, क्या करें?
तब तक थोड़ी देर बाद फिर लाइन आगे बढ़ी, अंत में नंबर आया चढ़ाने का। बोले लाओ अब तुम जा तो रहे हो तो अंतिम दर्शन तुम्हारे कर लें। तब तक और ज्यादा पसीना आ गया, और ज्यादा वो सिक्का और हाथ पसीज गए। आदमी बोला अब तो तुम मूसलाधार रो रहे हो, खैर कोई बात नहीं, अब तुम रो मत, हमें भी देते हुए तुम्हें दूर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब तुम्हें भी हम नहीं चढ़ाते। वो रुपया भी लेकर के लौट आए। ऐसे ऐसे भी दानी हैं। तो कहने का भाव ये है, अब एक चरण जो दान का बचा है उसमें भी अब लोग खैंचातानी करते हैं। कलयुग में अब न सत्य कोई बोलता है, न कोई तप करता है, और न कोई किसी के अंदर अब दया भी एक रखती रही है। और बोले अब कल्याण का मार्ग केवल एक है, और वो मार्ग बताया है दान का। बाबा तुलसीदास जी ने कहा दान करे कल्याण। और हम लोग अब दान में भी बड़ा कसौटी करते हैं। साल भर में एक बार मौका मिलता है भागवत का, फिर मत कहना कुछ कर न सके, यदि नर्तन पाकर के भी तुम इस भवसागर से कर न सके। अब केवल एक ही साधन है, मकर के सूर्य चल रहे हैं, माघ का महीना पुनीत कर लो जतन, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं। पता नहीं ये अगली बार मकर के सूर्य मिले न मिले, अंतिम सांस कब किसकी कहां पर निकल जाए। अरे बड़े भाग्य से ये मनुष्य तक मिला, और काहे के लिए मिला भैया? अपना कल्याण करने के लिए। और हमने जब कल्याण की बात कोई किसी कथावाचक संत के द्वारा कहीं बताई गई तो कहा अभी कौन से मरे जा रहे हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। हमने हमेशा आगे के लिए टाला है। लेकिन पता नहीं, जीवन में व्यक्ति को एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, अगली श्वासा आए ना आए, इसलिए जितना भी धर्म का कार्य हो सके उतनी जल्दी, और गलत काम जितना टाल सको वो टालते रहो। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य मिला कल्याण
सतगुरु एक बार एक नेता जी भाषण दे रहे थे और भाषण जब दे रहे थे तो उसी समय आग लग गई और जब आग लगी तो सब तो भाग गए। एक अंधा आदमी उस आग में फंस गया। अब वो अंधा आदमी जब आग में फंस गया और अंधा उधर ही भागे जिधर आग ज्यादा लगी। ये भी नियम होता है, अंधा उधर ही भाग रहा है जिधर आग ज्यादा लगी। हम भी एक तरीके से जो भगवान की तरफ, अंधा कौन? बोले जो भगवान से विमुख है वही अंधा है। और अंधा किस तरफ भागता है? बोले भगवान से विमुख माने संसार की तरफ। तो वो आदमी जब चारों तरफ इधर उधर भागे तो एक आदमी को दया आई। आदमी को जब दया आई तो बेचारे ने मन में विचार किया कि चलो इस अंधे को अब हम ज्यादा देर तो इसकी भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए अब एक काम करें। बोले क्या काम करें? बोले जो इसकी बाउंड्री है तो उसकी बाउंड्री हम पकड़ा दें। तो बाउंड्री पकड़ा दी उस अंधे को। मन में विचार किया, ये हाथ लगाते 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 बाउंड्री के में धीरे धीरे जाएगा और जहां पर गेट देखेगा तो गेट से बाहर निकल जाएगा। और उसने उस अंधे को गेट पर वो दीवार पकड़ा दी। जब दीवार पकड़ा दी, लेकिन बड़ा अजीब भगवान की क्या इच्छा रही, जैसे ही अंधा आदमी धीरे धीरे करके गेट पकड़ता चला गया। जैसे ही गेट आया और गेट के निकट जैसे ही पहुंचने वाला तो हाथ तो खुजली लगी, उसको खुजलाने लगा, लेकिन पैर रुके नहीं। इतने में क्या हुआ, खुजली की खुजलन में जब पैर रोके नहीं तो गेट जो था वो निकल गया। और जैसे ही गेट निकला तो सोई फिर खुजली खत्म, तो फिर दीवार पकड़ दी। अब ये फिर चक्कर पूरा। यही हम लोगों का हाल है। 84 लाख योनियों में जब मनुष्य रूपी गेट हमें तुम्हें मिलता है तो हम लोग ये जो खुजली संसार की गाय भैंस खेत खलिहान ये खुजली है, इस खुजली में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो मनुष्य रूपी ये जो गेट आता है वो गेट हम लोग निकाल देते हैं। बड़े भागे सूरी दुर्लभ साधन धामे मोक्ष करे द्वारा और पाई न जही परलोक समारा। ये साधनों का धाम था, लेकिन इसे हमने विषय का धाम बना दिया। जो मनुष्य शरीर हमें भगवान के लिए मिला, भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला, उसे हमने केवल खाने पीने उठने बैठने में ही बिता दिया है। संसार सागर में जीवन की नैया
सतगुरु की भैया जीवन की भैया राजा परीक्षित ने रहने के लिए स्थान दिया। कौन कौन से स्थान दिए राजा परीक्षित ने? 4 जगह रहने के लिए, और जहाँ ये 4 कार्य होते हैं आज भी वहां कलयुग का वास है। कौन कौन से स्थान दिए? बोले हिंसा, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो ज्यादा, आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा करें तो समझ लो वहां कलयुग का वास है। हर घर में आजकल कलह मचा हुआ है, कोई भी घर वंचित नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आए दिन जहाँ झगड़ा हो वहां पर रह सकते हो। दूसरा दिया है स्थान, कहाँ पर? बोले जहाँ पर स्त्रीण पुरुष रहते हैं, लंपट पुरुष जहाँ रहे वहां रहो। और तीसरी जगह बताई है जहां पर पत्ते खेले जाते हो, जुआ खेला जाता हो। अच्छा, कभी कभी लोग युधिष्ठिर के बारे में भी बड़ा गलत कह देते हैं। तो बताओ, जुआ खेलना था तो इतना क्या जरूरी था जो पत्नी को ही दांव पे लगा दिया? महत भैया, एक आदमी बोला, महाराज लोग कहते होंगे कि वो धर्मराज है, हमारी समझ में तो वो एक अच्छे आदमी भी नहीं थे। आय को नहीं थे भैया? बोले हमारी नजर में तो वो एक अच्छे आदमी भी नहीं थे। बोले पहली बात तो यह है कि उन्होंने जुआ खेला। चलो ठीक है, जुआ खेल भी लिया तो फिर घरवाली को लगाने की जुआ के दाव में जरूरत क्या थी? अब इसका जवाब क्या मिले? अब इसका जवाब एक ही हमारी समझ में आता है भैया। एक संत से ऐसे ही किसी ने पूछ दिया तो उस संत ने कहा कि भाई ये बताओ, एक प्रश्न पत्र होता है, कितने नंबर का होता है भैया? 100 नंबर का। और 100 नंबर के प्रश्न पत्र में कितने नंबर आ जाए जो आदमी पास हो? 100 में कितने आ जाए? 33 तो कम से कम आई है। तो उस संत ने कहा कि जितने तुम्हें ये लगते हैं उतने नंबर उनके काट लो। सौ से जितने तुम्हें उनकी कमी है उतनी 20-25 उनकी काट लो। मान लो उनको 75 नंबर भी दिए गए तब भी तो अच्छे नंबर से पास है। तो हम ये विचार नहीं करते हैं। ऐसे ही एक ब्लैक बोर्ड पर, महेश भैया,
एक सफेद ब्लैक बोर्ड पर एक काली बिंदी रखी थी। तो एक काली बिंदी जो आदमी आए, अब इतना बड़ा 15 फीट का ब्लैक बोर्ड और बिंदिया बराबर एक काली बिंदी रखी। तो बिंदिया जो आदमी आए तो उस आदमी से पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो जो आए वो केवल ये कहे कि साहब काली बिंदी, काली बिंदी, काली बिंदी। 10, 20, 50 आदमी केवल उसी पर नजर। अंत में जब वो आदमी जीत गया तो उसने कहा जो आता है वो केवल काली काली टिकुलिया देखता है बिंदी सफेद ब्लैक बोर्ड पर, पूरा पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड सफेद है, वो किसी को नजर नहीं आता। हमारा भी हाल वही है, हम ब्लैक बोर्ड को नहीं देखते, पूरा सफेद है, देखते क्या है, जरा सी काली लगी। माने सफेद, माने जितनी उसके गुण हैं 99 वो नहीं देखेंगे। एक कालिख लग गई, उस कालिख ने पूरे सफेद ब्लैक बोर्ड को ही काला कर दिया। तो राजा परीक्षित जो के नीचे हुए थे, कलिक को 4 स्थान दिए और तीसरा स्थान दिया है कि महाराज जहां पत्ते खेले जाते हैं, और चौथा स्थान दिया जहां मदिरा पान हो, शराब जहां ज्यादा पी जाती हो वहां रह सकते। ये 4 स्थान जिसके घर में जगह लिए हो, समझो कलयुग का भाषा। और अंत में कलयुग ने वंदना की, महाराज आपने जैसी हमारी शक्ल देखी वैसे ही मुझे रहने के लिए स्थान दे दिए। निवेदन ये है मुझे एक अच्छा बढ़िया सा स्थान दे देते। रीजे हुए राजा परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया। बोले जाओ अब तुम्हें हम एक स्थान और दे सकते हैं, मांग लो जहां तुम्हारी इच्छा हो। कलयुग ने इधर देखा, ऊपर सर उठा करके जैसे ही देखा राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए हैं। तो सोने के मुकुट पर जैसे ही कलयुग की नजर गई राजा परीक्षित से, उस कलयुग ने कहा कि महाराज अब हमें एक वरदान ये दे दो कि हम सोने में रहना चाहते हैं। लीजिए हुए राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है जाओ रह सकते हो। और जैसे ही कलयुग ने सोने में वास किया, राजा परीक्षित की बुद्धि खराब कर दी। अगले दिन राजा परीक्षित एक अपने कोठरी में से सोने का मुकुट पहन करके जंगल में शिकार खेलने को गए। जब शिकार खेलने को गए, आज तक राजा परीक्षित ने कभी भी किसी जानवर की हत्या नहीं की थी, निर्भराज पशु को नहीं मारा था, लेकिन आज जैसे ही कलयुग रूपी राक्षस ने सोने में बास मान करके उस सोने के मुकुट को राजा परीक्षित पहन के चले, अनेकानेक पशुओं की राजा परीक्षित ने हत्या की और दिग्भ्रमित हो गए। एक आश्रम में आकर के चिल्लाने लगे, अरे भाई हमारे लिए कोई भोजन क्यों नहीं लाता, हमारे लिए कोई खाना क्यों नहीं लाता। राजा परीक्षित चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने बात को नहीं सुना। एक जगह राजा परीक्षित ने कुटिया में जाकर के देखा, एक महात्मा समाधि में बैठे हुए हैं। समाधि में बैठे हुए महात्मा को राजा ने एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मरे हुए सर्प को डाल करके राजा परीक्षित तो चले गए, लेकिन इधर उन महात्मा का पुत्र जैसे ही आया, जैसे ही आया तो वैसे ही एकदम पुत्र ने देखा गंगा जी में, आज हाथ में गंगा जल लेकर के राजा परीक्षित को उस ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। इति लंघत मर्याद, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसे अपराध करने वाले राजा या जो भी हो, आज के 7वें दिन यही कच्छप सर्प जीवित होकर के उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और भागवत जी में ऐसा आया है, जिसको सर्प काट ले उसकी मुक्ति नहीं होती है। मैं समझा, जिसको सर्प काट ले उसकी मुक्ति नहीं होती है। अब ये इतनी बड़ी शर्त, जिसको सर्प काट ले वो मुक्त नहीं, उसकी मुक्ति नहीं, तो फिर इसके लिए फिर दवा भी तैयार की गई। राजा परीक्षित
आज अपने घर को लौट करके आए। इधर महात्मा जब जागा है, अपने पुत्र को देखा रोते हुए और पूछ दिया कि भाई ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में ये किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। लेकिन पिताजी मैंने भी उसको ऐसा दंड दिया है कि कोई कभी भी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। अच्छा क्या किया तुमने? बोले हमने उसको 7 दिन में मरने का श्राप। उन महात्मा ने, जो कि अमोघ दृष्टा थे, आगे की जानने वाले थे, उन महात्मा ने जैसे ही ध्यान में रख करके देखा कौन आया था, तो राजा परीक्षित आए थे। ये समझ में आया आज अपने पुत्र को बहुत डांटा है। बोले बेटा तूने एक निरपराध राजा को दंड दे दिया है, कम से कम सोच कर विचार करके तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन चलो श्राप तो रुक नहीं सकता, श्राप तो झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए अब तुम एक काम करो, जाओ राजा परीक्षित को सूचना भिजवा दो। राजा परीक्षित को सूचना भिजवाई गई। राजा परीक्षित ने जैसे ही महल में पहुंच करके मुकुट को उतारा है, वो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। राजा परीक्षित अपने उस अपराध का पछतावा कर ही रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उसी समय ये शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को कहा महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। अगर अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते हो तो 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। राजा परीक्षित ने, जो कि अपने अपराध की प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे, राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तो इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए, मैंने तो एक महात्मा का अपराध किया है। ऐसा विचार करते करते राजा परीक्षित ने जैसे भगवान राम को उस समय जिस समय राज तिलक होने जा रहा है लेकिन वनवास दे दिया गया, तो राम जी को न राज तिलक की प्रसन्नता थी और न बन जाने का दुख। ऐसे ही राजा परीक्षित को जैसे श्राप लगा एकदम सबको छोड़ दिया है और अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर अभिषिक्त करके आज मुजफ्फरनगर की ओर गंगा मैया के किनारे चल दिए। आज सभी पुत्रों ने कहा कि पिताजी आप कहीं मत जाओ, आप कहीं मत जाओ, हम एक यज्ञ के द्वारा तक्षक को भी भस्म कर देंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि अब हमारे लिए ये मौका है। अच्छा ये बताओ राजा परीक्षित को ही श्राप लगा है या हम सबको लगा है? क्यों भैया खाली राजा परीक्षित ही को श्राप लगो या हमें तुम्हें भी लगो? ये श्राप जो है सार्वभौम है। 7 दिन के अलावा 8वें दिन को होता ही नहीं, मरना तो सबको 7वें दिन है। तो ये श्राप केवल राजा परीक्षित को नहीं, ये हम सबको लगा है। और निवेदन ये है कि जैसे राजा परीक्षित अपनी मुक्ति को 7 दिन में चाहते हैं, हमें भी अपनी मुक्ति का उपाय 7 दिन में। जन्मेजय ने रोका महाराज मैं तक्षक नाग को यज्ञ के द्वारा भस्म करा दूंगा। राजा ने कहा नहीं, अब मत रोको, ये हमारे लिए मौका है मुक्ति का। चल दिए श्री कथा रसमाने को हम राजपाट सब छोड़ राजा परीक्षित ने छोड़ दिया अपना राजपाट एक ही घंटे में और चल दिए गंगा मैया की ओर। बोले हम तो मुक्ति पाना है। श्री
अपनी मुक्ति के कारण अब आज सब छोड़ एक घंटे में ही राजा परीक्षित सब। लेकिन हम लोगों का नंबर आता है, ऐसा वक्त भी आ जाता है हम लोगों के ऊपर, मौका भी होता है, लेकिन फिर भी महाराज छोड़ तो देते, लेकिन बंधन बहुत बुरी चीज। मैं तो नहीं, आलू और खुद जाते फिर बैरागी लेते। 40 कितने रुपए पैकेट बिका? 2000 रुपए। लोग लालच। हम लोग बंधन कैसा मानते हैं? देखिए बंधन कोई है नहीं। आप देखिए जैसे एक आदमी के पास में 100 गधे थे, हम लोगों का बंधन ठीक ऐसे ही है, बंधन है नहीं, लेकिन केवल एक आदमी के पास में 100 गधे थे। तो 100 गधे थे। एक दिन जब वो आदमी संध्या के समय गधों को लेकर के आया तो 99 को तो बांध दिया। अब एक की रस्सी ढूंढे न मिले, वाली बहुत ढूंढी ककोरी, लेकिन कहूं ना मिले। अब जब न मिले तो गधे वाले उसने कहा कि हो सकता है ये गधा रात में कहीं इधर उधर भाग जाए, तो क्या करें? बोले रात भर पकड़े बैठे रहो। वो आदमी वास्तविक रात भर पकड़े बैठा। सवेरे सवेरे उधर से एक महात्मा जी गुजरे, बोले शायद 4 बजे का समय रहा होगा। तो महात्मा जी निकले, जब इनको देखा कि गधे को पकड़े ये बैठे हैं, तो उससे पूछे भैया काहे को गधे को पकड़े बैठे हो? बोले इसलिए पकड़े बैठे हैं महाराज, हमारे यहाँ 100 गधे हैं, तो 100 रस्सी थी, लेकिन 99 को तो बांध दिया, लेकिन एक की रस्सी खो गई, ये कहीं चला न जाए, इसलिए इसके कान पकड़े बैठे। महात्मा वो बोला वो गधे कैसा जिसको बांधना पड़े? उपाय हम बधाई देते हैं। बोले बता दो।
बोले ऐसा करो, जैसे उन गधों के गले में रस्सी है वैसे ही इस गधे को भी बांध दो। कैसे बांधे? बोले झूठ ही झूठ बांध दो। ऐसे करके गले के पास से ऐसे ले जाओ, फंदा लगाओ, फंदा लगाने के बाद खूंटे से ऐसे ही झूठा झूठ जो सड़क फंदी वगैरह जो लगाते हो वो लगा दो। और महात्मा ने जो जैसे ही उपाय बताओ, और गधा तो हिले डुले, जो रस्सी से बंधे थे ये बिल्कुल नहीं बंधा था, बिल्कुल हिला डुला नहीं। महात्मा की तरकीब। अब अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ तो उसने उस व्यक्ति ने वो 99 गधों को तो खोल दिया, वो तो चले गए। अब ये जो झूठ मूठ बंधा था इसको वो गधे वाला मारते मारते परेशान की, चल वो हिले ही नहीं। मार मार के उस गधे को अधमरा कर दिया, और वो गधा हिले ही ना अपनी जगह से। और वो गधा ही कैसा जो अपनी जगह से हिले। तो अब वो आदमी बड़ा चिंतित कि महाराज महात्मा जी ने न जाने क्या जादू टोना कर दिया। सवेरा हुआ तो गया दौड़ा दौड़ा, महाराज आपने ऐसा न जाने क्या चमत्कार कर दिया, हमारे वो 99 गधे बंधे थे वो तो चले गए, जिसको आपने जैसे जिस तरकीब से बताया था बांधने के लिए है, तो उसे उस तरकीब से हमने बांधा, लेकिन वो आगे बढ़ता ही नहीं। महात्मा बोले वो आगे बढ़ेगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले उसे खोला था। वो व्यक्ति बोला बांधा ही कब था? जब बांधा ही नहीं तो खोलना किसे है? बोले नहीं नहीं, वो तो झूठ झूठ बंधा था, तो कहा उसे जैसे झूठ मूठ बांधा था वैसे ही झूठ मूठ खोलो जाके, तब वो आगे बढ़ेगा। आए महात्मा जी ने जैसे ही कही तो वैसे ही ऐसे करके रस्सी निकाली और खूंटे से जैसे ही झूठ मूठ फंदा निकाला, वो गधा का चल, गधा चलने। ये हमारी भी यही कंडीशन, बंधन कुछ नहीं है और फिर भी बंधा मानते हैं। अच्छा ये बताओ, जिंदगी की यात्रा में हम तुम सभी लोग एक दिन ईश्वर के द्वारा ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसके बाद में हम लोगों को, अच्छा आज किसी व्यक्ति से कहो तो कहता हूं साहब जानवरों को पानी भी पिलाना है, खेत में पानी देना है, फसल भी धोनी है, और जिस समय तुम्हारे जिंदगी का अंतिम दिन आता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, तो क्या कोई आलू नहीं बोता कि जानवरों की देखभाल नहीं करता? हमें आप बताइए। ये सब तब भी होता है जब आप नहीं होते हो, और तब भी होता है जब आप हो। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और नहीं तो आप एक दिन के लिए मर के देख लो कि आप किसी रिश्तेदारी में चले जाते हो, तब क्या ये व्यवस्था नहीं होती है? महेश बाबू, ब्याह बारात में 7-8 दिन के लिए जब आप चले जाते हो तब भी व्यवस्था करके जाते हो, लेकिन ईश्वर के नाम के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको एक बात पूछे, हम आपको जब कहीं दिल्ली मुंबई कलकत्ता या किसी शादी समारोह में जाना होता है महेश बाबू, तो कम से कम 1 महीने पहले या 1 महीने पहले अपने बैग लगाना चालू कर देते हैं। वहां जाना है, ये वाली साड़ी पैक करनी है, ये विवाह में पहननी है, ये मंडप में पहननी है, ये जयमाल में पहननी है, ये सब पहले से ही। एक 1800 किलोमीटर की यात्रा के लिए हम लोग न जाने कितने महीनों से तैयारी करते हैं, और एक यात्रा ऐसी है जो बहुत लंबी है, उसकी किसी ने कोई तैयारी की है? हमने सबके लिए सब तैयारियां कर दी, लेकिन अपने लिए कोई तैयारी की है? एक दिन हमें भी तो जाना है इस दुनिया से, ये बहुत लंबी यात्रा है? कोई नहीं तैयारी करता, सब देख स्वप्न अनेक प्रकार, ये करने वो करने वो करने वो करने वो करने, और इसी बीच में कोई किसी न किसी का जैसे ही स्टेशन आ जाता है सब धरा रह जाता है। लेकिन
लेकिन प्यारे जिनको तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं। ये केवल संसार केवल व्यवहार के लिए है, इसलिए संसार से व्यवहार तो करो लेकिन चिपक के मत कर। होता कभी महाभारत, कभी बनती है रामायण, कभी राम कभी कंस, कभी कंस कभी रावण के आते हैं नारायण, कभी राम कभी ये जगत बड़ा सुखदाई, सुखी आस मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी बेटी के विवाह में 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन अगर बिटिया का उसके पति से प्रेम नहीं हुआ तो आप ये बताइए 20 लाख रुपए खर्च करना, बताइए। ऐसे ही आपने 7 दिन तक भागवत कथा को सुना, लेकिन अगर प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं हुआ तो ये पांडाल लगाना बेकार है। लेकिन हमारा वो नहीं होता, हम संसार में चिपके हैं। ये बेटी है, ये बेटा है, ये मेरे भैया है, ये पिता है, ये है, ये पड़ोसी है। चिंतन है, और इधर की जगह इधर चिंतन हो जाए तो कल्याण हो जाए। प्रेम सबसे करना है लेकिन मोह किसी से नहीं लगाना है। उसने ही दुख पाया, उसने ही दुख पाया, सुख दिया इस दुनिया की मोह बढ़ाकर, इस दुनिया की मोह बढ़ाकर बोलो क्या और जो ये कहता है इसके बाद में परिवार वालों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, नोट करिए। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने इतिहास स्वयं इतिहास स्वयं केवल
जाते नहीं है कोई दुनिया से चल के और मिलते सब यही है, केवल कपड़े बदल बदल के। कोई नहीं जाता यहाँ से। आपने कभी देखा होगा कि कोई बहुत प्रिय व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो कभी लड़के के हाथ तो कभी लड़के के हाथ जन्म ले लेता है। ये हमारी अम्मा आ गई वापस, हाल यही है। जाता नहीं है दूर कोई दुनिया से चल के मिलते यही सभी, कपड़े बदल बदल। इसलिए संसार का सार और कथा का सार केवल एक ही है, नोट कर लो। जग से सभी नाम को परिणाम भरोसे, परिणाम भरोसे मन को अपना करना श्री राम चरण शुभ आज गंगा मैया के किनारे राजा परीक्षित विराजमान हुए। देश भर के जितने भी महात्मा हैं धीरे धीरे करके एक एक करके आने लगे। राजा परीक्षित ने आज सभी महात्माओं से निवेदन किया, महाराज मरिय मानस से किम कर्तव्यम, 7 दिन में जिसको मरना है उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करें। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग तरीके बताए। बोले महाराज आप जो है महामृत्युंजय का मंत्र जाप करा लीजिए। किसी ने कहा कि महारुद्र यज्ञ करा लीजिए, किसी ने कहा विष्णु यज्ञ करा लीजिए। अनेकानेक महात्माओं ने अनेक प्रकार के तर्क दिए, लेकिन अंत में राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने जो साधन बताए हैं इन सब साधनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी क्या? गारंटी है? महात्माओं ने हाथ खड़े कर दिए, बोले गारंटी नहीं लेते। साधन को बता दिए लेकिन गारंटी। अब इधर राजा परीक्षित ने कहा कि जब गारंटी नहीं तो साधन नहीं। अंततः उधर से नारद जी के द्वारा प्रेरणा पाकर के सुखदेव भगवान पधारे। लेकिन जैसे ही सुखदेव भगवान पधारे राजा परीक्षित ने प्रथम प्रणाम नहीं किया। हम लोग भी जब तक हम किसी का प्रभाव नहीं देख लेते हैं तब तक हम उसे भी कुछ नहीं समझते, उसे भी दंडवत नहीं करते। राजा परीक्षित ने जब भगवान सुखदेव को प्रणाम नहीं किया तो पांडाल में जितने भी वहां पर बड़े बड़े महात्मा मौजूद थे, जब उनको प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने देखा तो आज
राजा परीक्षित ने उन महात्माओं से पूछा, महाराज आप 1000 लाख वर्ष आपकी उम्र और आप केवल एक 16 वर्ष के बालक को प्रणाम कर रहे हो? आप 16 वर्ष के बालक को प्रणाम कर रहे हो? महात्माओं ने कहा कि वैसे तो उम्र के हिसाब से ये हमारे नाते पोती नाते के आधार पर ये हमारे नाती पोते लगते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान में हम इनके नाती पोते हैं। और बड़ा कौन? धन वृद्धि बल वृद्धि आयु वृद्धि तथैव तेरे हम ज्ञान वृद्धि किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहता है जो ज्ञान अधिक रखे वही पूजनीय है, वही ज्ञानवान है। राजा परीक्षित ने जैसे उन महात्माओं के तर्क को सुना, आज दंडवत प्रणाम किया है चरणों में लेट करके, और एक बालू का ऊंचा सा आसन दे करके महाराज सुखदेव भगवान से वंदना की है। प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे मरण धर्म प्राणी को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? बाबा सुखदेव ने कहा कि राजन अभी हम आए हैं और तुमने प्रश्न कर दिया। अरे कोई मेहमान जब आए तो कम से कम उसको चाय पानी तो कराओ। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप एक स्थान पर जितनी देर एक गैया दुही जाती है उतनी देर रुकते हो, और मैंने मन में विचार किया कि आप का समय बर्बाद न किया जाए और हमारा समाधान भी हो जाए, इसलिए निवेदन किया। कहा ठीक है, आप परेशान न हो, गारंटी हम लेते हैं राजन, तुम्हें मुक्ति हम दिलाएंगे। और ऐसी ही हमारे तुम्हारे बीच में कभी घटना आ जाती है। महेश भैया, किसी डॉक्टर के पास में आजकल जाओ, छोटो से रोग लगे और डॉक्टर कहे कि अरे जाको तो ऑपरेशन करवे पड़े, इतने पैसे खर्च होंगे, मरीज न मरता हो तब भी। लेकिन कोई कुशल डॉक्टर इतने बढ़िया होते हैं, इतना भी गंभीर मरीज है और मरीज से कहते हैं कतई चिंता न करो, अभी देखो तुम्हें चुटकियों में दौड़ाते हैं। मरता मरता मरीज भी धैर्य को प्राप्त करके, ऐसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा ने धैर्य बंधा दिया। राजन तुम कतई चिंता न करो, गारंटी हम लेते हैं, मुक्ति तुम्हें हम दिलाएंगे। और जिसने गारंटी ली तो सुखदेव बाबा की राजा परीक्षित वंदना करने लगे। धन्य है हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।